नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं के विषय में हमने चर्चा की, जिसमें सर्वप्रथम उसकी योजना राजधानी परिवर्तन, उसके उपरांत सांकेतिक मुद्रा और उसके उपरांत हमने खुरासान योजना के विषय में चर्चा की। आज हम उसके अन्य सुधारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की सेना कठिनाइयों भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई थी, वो विपत्ति में फंस गई थी। ये बात है कराचील अभियान के विषय में कहा जाता है कि जो दिल्ली की सेना थी वो कठिनाई भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई थी और वो विपत्ति में भी फंस गई थी, क्योंकि ये कराचील अभियान जो था ये पहाड़ी क्षेत्रों का अभियान था। 10,000 की सेना में केवल 10 लोग ही वापस लौटे। तो ये बताता है कि कराचील अभियान कितना खतरनाक, कितना मतलब भयावह स्थिति थी कि 10,000 की सेना में मात्र 10 लोग ही वापस लौटे और मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किया। तो ये उसकी कुछ योजनाएं, कुछ विजय अभियान, कुछ आक्रमण की। इसके उपरांत अब उसकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, वो है उसका कृषि सुधार। कृषि सुधार हेतु भी इसने कई कदम उठाए। उनमें से अधिकांश जो सुधार था वो दोआब के क्षेत्र में लागू किया गया था। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है दोआब। इस योजना के दौरान अकाल का 6 साल तक एक लंबा दौर चला। ये भी उसके मतलब भाग्य के विपरीत कार्य हो रहा था, नियति का भाग के विपरीत कार्य हो रहा था कि जब उसने इस कार्य को किया, दोआब क्षेत्र में कुछ सुधार का कार्य किया, तो उसी के समय अकाल पड़ गया और यह अकाल 1-2 साल तक नहीं, करीबन 6 साल तक एक लंबा अकाल चला, जिसने प्रदेश को ही नष्ट कर दिया। पशुओं और बीजों के लिए तथा कुएं खोदने के लिए ऋण सुलभ कराकर राहत देने का प्रयास किया गया, लेकिन इस समय तक दिल्ली में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी कि वातावरण आपका खराब, दूषित व भयावह हो चुका था। हर योजनाएं, हर राहत बेकार थी, क्योंकि चीज़ें बहुत ही हाथ से निकल चुकी थी, स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने पूर्ण प्रयत्न किया कि वो कृषकों को, अपने जनता को अपने पिता समान एक अच्छा व्यवहार कर सके, उन्हें राहत दे सकें, लेकिन क्या करें, स्थिति उसके विपरीत थी, इसलिए वो इस कार्य में भी सफल नहीं हो पाया। सुल्तान स्वयं दिल्ली को छोड़कर गंगा किनारे 100 मील दूर स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में चला गया और लगभग वहीं पर 2.5 वर्षों तक रहा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ। अगर पसंद आए, उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।